बात लिख कर ले जा। हाँ कांग्रेस की सीट कांग्रेस की 70 सीट, 100 MLA के बराबर में एक आधा होगा हरियाणा में गिनती में। ये तो जीत रहा है, जीत 10,000 प्लस वोटों से। 10,000 प्लस वोटों से? हाँ हाँ। ऐसा क्यों जी? ऐसा क्यों? पॉपुलर है, और भी नेता तो समाज सेवी है। कि सफेदों हल्का से इतनी भारी मतों से सुभाष जी जीतने जा रहे हैं, दोबारा से विधायक बनेंगे और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आ रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। जींद जिले के हिसाब से जब हम देखते हैं तो जींद में भी पहले कोई विधायक नहीं है, सुभाष दोबारा बनने वाले पहले विधायक होंगे और इसलिए वो जींद जिले के सीनियर विधायकों में माने जाएंगे। पार के, दीपेंद्र के, उदयभान के, हुड्डा बड़े के इतने लाडले हैं और उनकी जो ईमानदारी है, उनका जो काम करने का तरीका है, वो सारी हाईकमान उन पर खुश। हम हल्का के सारे बेहतर काम हम घूमे देखा। हाँ, जब जमीनी सत्र तो जुड़े हुए। हाँ, इसने बहुत सेवा करी है। कोई भी इसके पास काम जाता है, इसने सिफारिश की जरूरत नहीं है, किसी पे चोले जरूरत नहीं है, सबके काम करता है। मुख्यमंत्री पद मिलना पक्का तय है? पद देना पड़ेगा, बढ़िया आदमी, बढ़िया काम करे। आदमी ने भाई सब दे हैं, सब चावे हैं, मंदा बात ने बढ़िया तो भी चाह होगा। निर्भाग आदमी ने कोई इंचार था, बढ़िया आदमी है, समाज सेवी है। हाँ, टीवी देखने वाले दर्शकों विक्रम की राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त मैं सफीदो विधानसभा के गांव माल श्री खेड़ा गांव में इस वक्त में मौजूद हूं दोस्तों, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफी संख्या में आपको यहाँ पर लोग दोस्तों बैठे हुए आपको यहाँ पर नजर आपको यहाँ पर आ रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी विधायक सुभाष गंगोली है, वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो फिलहाल लाइव तस्वीर में आप देख पा रहे हैं और काफ़ी देर से है जो लोग यहाँ पर इंतजार दोस्तों वो यहाँ पर कर रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्यक्रम का आनंद है वो लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे साथ शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। लगातार विधायक सुभाष गंगोली के साथ है दौरे पर हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं। फिलहाल बात करना चाहेंगे। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जहर एंटी। आपके चैनल के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, स्वागत। देखिए आप लगातार है सुभाष गंगोली जी के साथ दौरे पर आप जा रहे हैं, तो किस तरीके से लोगों का समर्थन देखने को मिल रहा है? देखिए जिस प्रकार से सुभाष जियों के प्रोग्राम पूरे हलके में चल रहे हैं 5-6 दिन से लगातार अति उत्साह के साथ सभी 36 बिरादरी के लोग, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं लंबी लंबी लाइन लेकर के उनको स्वागत के लिए ट्रैक्टर के काफिले, मोटरसाइकिल के काफिले के लोग घंटों तक इंतजार करना पड़ता है चौपाल में, और इतना सारा गांव एक प्रकार से बाहर ही उनके स्वागत में उमड़ जाता है। तो इससे ये लगता है कि जब 36 बिरादरी इतनी इकट्ठी होकर के चुनाव लड़ रही है तो निश्चित तौर से एक तरफा चुनाव हमें इस सफेदों के इलाके में भाई सुभाष गंगोली और कांग्रेस प्रत्याशी का दिखाई दे रहा है। सतपाल ब्रह्मचारी है, वो कहीं पर भी कार्यक्रम में जाते हैं सुभाष गंगोली के वोटों की अपील के लिए, वो एक बात जरूर बोलते हैं भी अब की बार सुभाष गंगोली को मंत्री पद मिलना बिल्कुल तय है। क्या यह बात सत्य होने वाली है? देखिए आदरणीय ब्रह्मचारी जी हमारे सांसद महोदय जो बात कहते हैं वो बहुत दमदार बहुत बात है, उसमें बहुत दृढ़ सच्चाई है, क्योंकि सफेदों हल्का से इतनी भारी मतों से सुभाष जी जीतने जा रहे हैं, दोबारा से विधायक बनेंगे और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आ रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। जींद जिले के हिसाब से जब हम देखते हैं तो जींद में भी पहले कोई विधायक नहीं है, सुभाष दोबारा बनने वाले पहले विधायक होंगे और इसलिए वो जींद जिले के सीनियर विधायकों में माने जाएंगे। और जींद से जब भी किसी एक भी मंत्री का नाम आएगा तो निश्चित तौर से सुभाष को विधायक मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि वो हुड्डा परिवार के, दीपेंद्र के, उदयभान के, हुड्डा बड़े के इतने लाडले हैं और उनकी जो ईमानदारी है, उनका जो काम करने का तरीका है, वो सारी हाईकमान उन पर खुश है। दूसरी जनता जताने लग रही, तीसरे कांग्रेस में सीनियर हैं, इसलिए ब्रह्मचारी जी की जो बात है बिल्कुल सत्य है। और साथ में हमारे सतपाल ब्रह्मचारी जी जो सांसद हैं वो उनके साथ में खड़े हैं, तो वो विधायक उनको अपने आप मंत्री बना करके लेकर के आएंगे। देखिए लोगों में, बहुत सारे लोगों में नाराजगी दिखाई देती है। कहते क्या है कि जो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उन्होंने
रोहतक जिले में ज़्यादातर काम करवाए हैं, जींद जिले में काम नहीं कराए हैं। देखिए ऐसा नहीं है, हो सकता है देखने का नज़रिया लोगों का अलग अलग हो। यदि हम जींद जिले को जब देखते हैं, जींद के अंदर एक राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया गया। जब आप यहाँ बाईपास के ऊपर देखते हैं, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में बनाया है। जींद के अंदर मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी उन्होंने की थी। एकमात्र यूनिवर्सिटी कोई यदि लेकर के आया था जो चौधरी रणवीर सिंह की यूनिवर्सिटी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने जींद में दी थी, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो इस प्रकार से सबको रोजगार में साझा कराया, सारे विकास के कार्य बराबर हुए हैं। जबकि उस समय पर हमारे यहाँ से विधायक जींद जिले से कम होते थे, लेकिन 2 मंत्री थे जींद जिले के, चौधरी वीरेंद्र सिंह वित्त मंत्री थे और मांगे राम गुप्ता ट्रांसपोर्ट मंत्री थे। तो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। संख्या के बल पर देखें तो मंत्री भी 2 दे रखे थे, और दोनों बड़े काम, चाहे स्टेडियम बनाने का हो और चाहे यूनिवर्सिटी बनाने का काम हो, बहुत बड़े काम हुड्डा साहब ने किए हैं। तो वो आगे भी अच्छे विकास कार्य हमारे को करेंगे। ये गुमराह करने वाली बात है। हुड्डा सबके नेता हैं, हर बिरादरी के नेता हैं, हर इलाके के नेता हैं, हर वर्ग के नेता हैं। किसी प्रकार का किसी से कोई भेदभाव हुड्डा साहब नहीं करते। तो सबको साथ में लेके चलते हैं। बिल्कुल सबको साथ में लेकर चलते हैं, सब उनके साथ रहते हैं, और वो सबको साथ और सबका विकास उनका जो नारा रहा है पहला भी, और उस पर वो काम करते हैं। तो इसलिए 36 बिरादरी ने जो 5 साल से डटी हुई है, हुड्डा साहब की सबको साथ लेकर के चलने की जो बात है नी, उसी पर सब लोग आप देखते हैं। हरियाणा प्रदेश में विपक्ष आपके समक्ष, विपक्ष आपके द्वार जो कार्यक्रम हुए, राहुल जी की यात्राएं आई, हुड्डा के नेतृत्व में अपार जनसमूह 6 जनवरी की पानीपत के अंदर जो राहुल जी की रैली थी, देखा होगा कितनी भारी संख्या में जो लोग गए थे। शायद हरियाणा प्रदेश की बड़ी सबसे रैली हो, और राहुल जी ने हुड्डा साहब को पीठ थपथपाने का काम किया था। तो इसलिए सबके नेता हैं, तभी से ऐसा संभव हो पाता है। ताऊ राम राम। राम राम। क्या नाम है जी? जले सिंह। क्या कुछ रहे हो आपके गांव में? किसका पलटावारी है? सुभाष गंगोली। सुभाष सिंह लिया क्यों? हाँ, सुभाष सिंह लिया क्यों जी? के बताओ, इतना रिस्क मैंने लिया था। मेरा कम, मैं कौन घूमया करता इन राजनीति में। अच्छा, आप सुभाष सिंह ने जाना हो? जानो। कौन से गांव का है? गंगोली का। गंगोली का है। लड़दू का लड़का। हाँ जी, बात सही बोल, सही दे रहे भाई वो। अच्छा। मैं भी दे रहा हूँ। खुल है क्यों नहीं बोल रहे ताऊ? वो बूढ़ा ले बोलने का मैं बताओ हुआ। अच्छा। और सुना। अच्छा, कैसे नेचर है सुभाष सिंह? हाँ, नेचर कैसा है सुभाष सिंह? सुबह से गए हम तो। अच्छा। हाँ, पिछली बार भी वोट सुभाष से दी थी, सुबह से दिया, और अब की बार भी सुभाष सिंह। सुबह से। अच्छा। हाँ काम कुम कराए कुछ काम में? हाँ, काम तो करवाए में दे रहे। अच्छा। ये पैक करवा दिया, और उसका परमानंद का मंदिर बनवा दिया। हाँ, वो काम तेरे करवा दिए। अच्छा। और सुबह बढ़िया है। सुबह बढ़िया है ये। हाँ हाँ जी। तो दोबारा फिर एमएलए बना रहे हो दूसरी बार? हाँ, दूसरी बार बना रहे हैं उन्हें। अच्छा। हाँ, तो भी आ रहे हैं, उनको सुनने के लिए खड़े आप यहाँ पे? सुनने से मतलब जितना इसकी जरूरत दिखानी चाहिए, किसी ना दिखाइयो। अच्छा। हाँ हाँ, इसकी क्यों दिखानी थी? ये सही सोरा सुधा सोरा है। सुधा सर है। हाँ हाँ। अच्छा। राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका जी? बलजीत सिंह। कहाँ से हो? यहीं से। आप इसे गाँव से? हाँ। क्या कुछ रहेगा सुभाष सिंह जी का? ये तो जीत रहे हैं, जीत 10,000 प्लस वोटों से। 10,000 प्लस वोटों से? हाँ हाँ। ऐसा क्यों जी? ऐसा क्यों? पॉपुलर है यू, और भी नेता तो है। समाज सेवी है यू, अच्छा। ये विश्वास पात्र है यू। कांग्रेस का कैंडिडेट है, कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास रखती है। जनता बीजेपी की सरकार से तंग है, बदलाव चाहती है। अच्छा, नेता और भी है 3 कह रहे हैं, वह नेता को माम एक तरफा जीत रहे हैं, आपको सुभाष सिंह एक 10,000 प्लस वोटा जीत रहे हैं। उनकी आदत खराब हो रही है। हाँ, कोई भी कैंडिडेट होता है उनको मैं इधर जीत रहा हूँ। हम हल्का के सारे बेहतर काम हम घूम के देखा। हाँ, जब जमीनी सत्र तो जुड़े हुए। हाँ, इसने बहुत सेवा करी है। कोई भी इसके पास काम जाता है, इसने सिफारिश की जरूरत नहीं है, किसी पे चोले जरूरत नहीं है, सबके काम करता है। तो स्वभाव अच्छा है, बहुत अच्छा, सरल, ठंडा। अच्छा, बात करता जो जिस एरिया में हम खड़े हैं ना, ये अगर मोरखी गांव है,
गंगोली गांव है और ये मालसरी गांव है। इस इलाके में पानी की बहुत समस्या है, तो वो पूरी कर रखी है, पानी की समस्या पूरी कर रखी है विधायक जी ने? कर रखी है। हाँ, कितने टैंकर छोड़ रखे, कितने आरो लुआ रखी है। हाँ, घर घर आरो लुआ देगा बड़े बात है। घर घर आरो लग जाए, पानी कोई समस्या नहीं रहेगी। घरों में आरो लगा रखी है। हाँ हाँ। लेकिन मैंने यहाँ पे लोगों से बात करी, लोग बोले भी यहाँ गर्म पानी आवा है। तो मैंने पूछा भाई आप नहाओ कैसे हो? अब गर्मी है, गर्मी में गर्म में कौन आ जावे, ठंडा पानी चाहिए। ठंडा करके नहाओ मैं। हाँ, ठंडा करके। ठंडा करके नहाओ। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो ये समस्या पूरी हो जाएगी पानी की हो रही है। जो विधायक बनोगे। हो रही है। विधायक नहीं, मंत्री बनकर जो घर बच्चे उनको आरो लगवा देगा। मेरे तो आरो लुआ रखी है। हाँ हाँ। आप कल वार हो रहा है और लग रही है। हाँ, बहुत लग रही है। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, राम राम भाई। राम राम जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुभाष है जी। इसी गाँव से हो? हाँ जी, इसी गांव से हूँ। तो क्या कुछ रहोगा अब की बार विधायक सुभाष संगोली का? अब की बार का जो इलेक्शन है ये मुद्दों के ऊपर इलेक्शन है। जैसे किसानों का मुद्दा है, हमारे खिलाड़ियों का मुद्दा है, अग्निवीर का मुद्दा है, इनके ऊपर इलेक्शन लड़ा जाएगा। ये जात पात का इलेक्शन नहीं है। ये जो बीजेपी की जो कुनीतियाँ थी ना, जिनसे जनता जो त्रस्त है बीजेपी की, जैसे महंगाई से परेशान है, सरकारी स्कूलों को बीजेपी बंद कर रही है, इनसे जनता परेशान है। तो जनता बदलाव का मन बना चुकी है और हमारे हल्के से सुभाष गांगुली जी को विधायक बना के जनता अपना काम करेगी। लेकिन आप बोल रहे हैं बीजेपी सरकार ने ये काम नहीं कराए, वो नहीं कराए। बीजेपी सरकार तो उनको हमने विकास कार्य की नीति बाहर रखी है, हमने कमीन छोड़ रखी न, पहले की सरकार ने कराए को नहीं। बीजेपी ने विकास नहीं करवाया, बीजेपी ने ना विनाश किया है। जैसे विनाश किया, हमारी आर्मी का विनाश किया, अग्निवीर चला के हमारा 21-22 साल का लड़का 4 साल में रिटायर आ जाएगा। और ये 70 साल के 75 साल के जो बीजेपी के जो लीडर हैं ये चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आप ये बताओ, वो तो 22 साल का बेरोजगार हो जाएगा और ये 75 साल के 76 साल के अपने देश के जो मेन जो पद हैं उन पे बैठे हुए राज करने लग रहे हैं। ये तो कोई न्याय की बात थोड़ी है। युवा के लिए तो न्याय चाहिए। लेकिन ये भी तो कौन हरियाणा में हमने युवा होता है बिना खर्ची पर्ची की नौकरी दी है। बगैर खर्ची पर्ची की नौकरी की जो ये बात करते हैं उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ग्रुप डी को छोड़कर इन्होंने कोई खर्ची पर्ची का कोई वो नहीं किया। कोई इनकी भर्ती जो काफ़ी भर्तियाँ इनकी पेंडिंग हैं, कोई कोर्ट केस चल रहे हैं। कुछ इनके जो भर्तियां हुई हैं, जैसे इनके चंडीगढ़ के ऑफिसों में नगद पैसे जो पकड़े गए थे, वो भी पब्लिक को अब तक याद है कि वो सारे के सारे पैसे नौकरियों के पैसे थे जो इनके चंडीगढ़ ऑफिसों में जो पैसे पकड़े गए थे। हाँ, तो उसको भी जनता अब तक भूली नहीं है, जनता को याद है वो। देखिए जी, ऊपर कांग्रेस सरकार आती है और सुभाष संगोली एमएलए बन जाते हैं तो मंत्री पद मिलना तय है अब की बार। देखो, अगर जितने ज़्यादा मार्जिन से हम सुभाष गांगुली को सफेदों हल्के की जनता जिता के भेजेगी, उससे उनका उतना ही आगे मान सम्मान कैबिनेट में उनका उतना ही कद बढ़ेगा और उनको अच्छे से अच्छा मंत्री पद भी और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे विभाग भी उनको मिलेंगे। काम करने के लिए उनको ताकत मिलेगी सरकार से। तो हल्का है, पिछड़ेपन में माना जाता है, क्या फिर वो विधायक बनने के बाद है पिछड़ापन खत्म हो जाएगा? देखो, सफेदों हल्का है ना, कोई पिछड़ा हल्का नहीं है सफेदों। ये जो हल्के के ऊपर जो टैग लगा दे ना पिछड़ेपन का, ये भी मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि देखिए, आप जो अपनी राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी है, ये बात मैं नहीं बोल रहे, बात नेता बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ उस बारे में। अब देखिए ना, हमारे को पिछड़ा समझ के बीजेपी ने भारी उम्मीदवार दे दिया, अपने यहाँ के जो स्थानीय नेता थे उन पे विश्वास नहीं किया। तो आप ये बताइए, जनता हर बार इनके मतलब झांसे में आने वाली नहीं है। इन्होंने मतलब एक स्पीडों में ऐसा गेम सेट कर दिया है, जैसे भाई एक भारी कैंडिडेट दे दिया ताकि यहाँ के जो इनके स्थानीय लीडर हैं ये निर्दलीय लड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सुभाष गांगुली को ये गिरने का काम करें। पर जो किसान है, मजदूर, अपना कमेरा वर्ग है, वो इस बात को जानता है कि अब की बार वोट किसको देनी है और वोट कहाँ डालनी है। क्या फिर ये बीजेपी का मास्टरमाइंड दिमाग से काम किया गया है इस तरीके से, कैसे विधायक जी को घेरना है और इसको किस तरीके से हराना है? देखिए, जो इलेक्शन लड़े जाते हैं ना पत्रकार महोदय, इलेक्शन मतलब बड़े तरीके से लड़े जाते हैं। बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, उनके पास अपनी टीमें हैं, सोशल मीडिया पे बैठे हैं, उनके टीमें अलग से हैं, जो ग्राउंड पे काम कर रही हैं उनकी टीमें वो अलग से हैं। तो बीजेपी को पता है कि सीधे तौर पे तो इलेक्शन जीत नहीं सकते। कुछ ना कुछ ऐसा कुछ काम करो जो जनता धोखे में आ जाए, कहीं जात पात का नारा लग जाए,
कहीं किसी मुद्दे को हवा दे दो तो उससे उनको सरकार बनाने का मौका मिल जाए, ये बीजेपी की सोच है। दोस्तों आप देख सकते हैं गांव मालश्री से हमारे साथ है एक युवा है, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमारे साथ एक साथी और है वो जुड़ चुके हैं। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम आपका जी? भीम पहलवान जी। इसी गांव से हो? मैं मुर्खी से हूँ जी। मुर्गी से हो? गुआंडी हो? हाँ गुआंडी है। गुआंडी हो तो क्या रहे हो फिर? गुआंडी के भाई के साथ है, अच्छा जमा खुल का समर्थन है, अच्छा, तन मन धन था, तन मन धन से। जमा गेल तो दूसरी बार विधायक बना रहे हो? बिल्कुल जी। जी, जमा एक तरफा, एक तरफा जमा एक तरफा। जी। ईश्वर का नेता ही नहीं, शरीफ, शुद्धा, ईमानदार, सबसे बेस्ट है। नेचर कैसा है? महाराज बढ़िया एक नंबर का। हमारे तो मन में यो है बस सुभाष गंगोली को घमंड वाली कोई बात नहीं है। कोई घमंडाली नहीं, बिल्कुल शरीफ। दोस्तों आप देख सकते हैं हम लगातार लोगों से बात तो कर रहे हैं। हमारे साथ एक अंकल जी और है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ जी अंकल जी, राम राम। क्या नाम आपका जी? सुरेश कुमार, इसी गांव से हो? इसी गांव से। क्या कहेंगे अब की बार सुभाष गंगोली क्या कुछ रहने वाला है? सुभाष गंगोली भारी बहुमत से जीत रहे हैं। भारी बहुमत। बिल्कुल बिल्कुल, बल्ले बल्ले है, कोई गड़बड़ नहीं। नेता कह रहे हैं हम तो एक तरफा जीत रहे हैं। ना ना, उनके पल्ले नहीं, 8,000 वोट है। हाँ, तीनों एक करना, 1 लाख करना है। ये एक तरफ है और सारे का नहीं। एक करना है। हाँ, खुला चलन जमा। मैदान में एक एकला शेर। कला शेर, सभ्यतों का शेर है। हाँ, वो चूहे का तड़ है बस, बिल्कुल। तो पहुंचेगा नहीं है पर घनी बढ़िया डाल है। बढ़िया वोटा जीतेगा। अरे घनी बढ़िया वोटा जीतेगा। हाँ बिल्कुल, हाँ घनी बढ़िया वोटा दो। नहीं है पार पक्की। या पक्की कांग्रेस, या बात लिख के ले जा। कांग्रेस, हाँ कांग्रेस की सीट। कांग्रेस की, हाँ कांग्रेस की 70 सीट, 125 MLA के बराबर में। एक आधा हरियाणा गणती में कितने वोटा जीते हैं। बिल्कुल, मंत्री पद मिलना पक्का तय है। पद देना पड़ेगा। बढ़िया आदमी, बढ़िया काम करे। आदमी ने भाई सब दे हैं, सब चाहे हैं। मंदा वाली बात ना, बढ़िया तो भी होगा। निर्भाग आदमी ने कोई नहीं चाहता। बढ़िया आदमी है, समाज सेवी है। हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे साथ है मालश्री खेड़ा के जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे और विधायक सुभाष गांगुली को लेकर के और उन्होंने अपने विचार रखे। दोस्तों आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अब की बार सफीदो विधानसभा में क्या कुछ रहने वाला है? दोस्तों वो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। तो हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ किसी नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद, राम राम।